स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। साथ ही आज हम लोग उस डिफिनेशन को डिस्क्राइब भी करने वाले हैं जो कि आज होने वाला है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बाल अपराध। ठीक है, बाल अपराध जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके द्वारा सामाजिक या कानूनी अपराध अथवा गुनाह को ही हम लोग बाल अपराध के नाम से जानते हैं। ठीक है, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में उम्र की जो सीमा होती है वो 18 साल से घट के 16 वर्ष हो जाती है, अर्थात 16 से 18 साल के बच्चे को वयस्क मानकर कानूनी कार्रवाई की जाती है हत्या में। ठीक है, अगर कोई बच्चा सामाजिक या कानूनी अपराध करता है या फिर गुनाह करता है तो उसे हम लोग बाल अपराध के नाम से जानते हैं, जो कि भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं अगर वो कोई सामाजिक या कानूनी अपराध करे तब। ठीक है, लेकिन हत्या जैसे जघन्य अपराध में यह उम्र सीमा जो होती है वो 16 साल से शुरू होती है, यानी 16 साल की उम्र को ही वयस्क मानकर उसको एडल्ट के जैसा सजा दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा ये एक खानपान संबंधी विकार उत्पन्न होता है या विकार है जो सामान्य शरीर वजन के बने रहने प्रतिषेध करता है तथा गंभीर वजन क्षय द्वारा पहचाना जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वो खानपान से संबंधित रोग है जो सामान्य शारीरिक वजन के बने रहने को प्रतिषेध करता है यानी रोकता है तथा गंभीर वजन क्षय द्वारा पहचाना जाता है। इसमें गंभीर जो होता है वजन का लॉस होता है। ये एक खानपान संबंधी रोग है जिसमें भूख नहीं लगता है या फिर खाने के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, उसी को हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वो खानपान संबंधी विकार है जिसमें कोई व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित है उसको खाने में अरुचि पैदा होता है या उसको खाने का मन नहीं करता है। ठीक है, जिसके कारण उसका शरीर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वजन को क्षय कर पाता है या फिर लॉस हो जाता है वेट। अगला क्वेश्चन है जन्मजात विकार यानी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, जन्मजात विकार शिशु में जन्म के समय से ही उत्पन्न होने वाली विकृतियां यानी एबनॉर्मेलिटीज को ही हम लोग जन्मजात विकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, शिशु में जन्म के साथ ही अगर कोई विकार उत्पन्न हुआ है या फिर कोई रोग या फिर कोई ऐसा चीज़ जो सामान्य मनुष्य में नहीं होता है या सामान्य बच्चे में नहीं होता है तो उसे हम लोग जन्मजात विकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जन्म के साथ ही उत्पन्न होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पाइना बाइफिडा। यह मेरुदंड का जन्मजात विकार है। यह स्पाइनल कॉर्ड का एक जन्मजात विकार है जिसमें मेरुदंड की एक या अधिक कशेरुकाएं पूर्ण संबंध नहीं हो पाती हैं। ठीक है, यह स्पाइनल कॉर्ड की एक जन्मजात विकार है यानी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज होती है जिसमें मेरुदंड की जो एक या एक से अधिक जो कशेरुकाएं होती हैं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं रह पाती हैं, उसी को हम लोग स्पाइना बाइफिडा के नाम से जानते हैं। जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोसिफलस। ठीक है, यानी जलशीर्ष। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मस्तिष्क में पानी भर जाना होता है। ठीक है, हाइड्रोसिफलस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मस्तिष्क में पानी भरने को बोलते हैं। जब सीएसएफ असमान रूप से मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाए तब उसको हम लोग हाइड्रोसिफलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे मस्तिष्क में अगर असामान्य रूप से इकट्ठा होना शुरू हो तो उसे हम लोग हाइड्रोसिफलस के नाम से जानते हैं। इसमें नवजात का जो सिर होता है वो असामान्य रूप से बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, जो जल शीर्ष होता है यानी हाइड्रोसिफलस जो होता है वो मस्तिष्क में पानी भरने को बोलते हैं। यानी सीएसएफ अगर असामान्य रूप से, ठीक है, एबनॉर्मल रूप से अगर हमारे मस्तिष्क में भरना या इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो उसे हम लोग जल शीर्ष या हाइड्रोसिफलस के नाम से जानते हैं। इसमें नवजात का जो सिर होता है वो असामान्य रूप से बड़ा दिखाई देना रहता है यानी नॉर्मल से भी बड़ा दिखाई देना शुरू करता है, उसी को हम लोग हाइड्रोसिफलस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है वो है विदरोस्ट या खंडोस्ट जिसे लेफ्ट लिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेफ्ट लिप ऊपरी ओठ बनाने वाली मध्य एवं पार्श्व उत्तक के जुड़ने की असफलता के कारण होठ में पाई जाने वाली दरार विदरोस्ट यानी क्लेफ्ट लिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारी ऊपरी ओठ जो बनाने वाली उत्तक होती हैं अगर वो ठीक से न जुड़े या फिर उनके जुड़ने में असफलता हो जाए तब जो ओठ में पाई जाने वाली दरार होती हैं उसी को हम लोग क्लेफ्ट लिप के नाम से जानते हैं यानी विदरोस्ट के नाम से जानते हैं। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकती है यानी बीच में भी या फिर दोनों तरफ भी हो सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, उसे हम लोग क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। जो ऊपरी लिप को बनाने वाली जो उत्तक होती हैं अगर असामान्य रूप से नहीं जुड़ पाती हैं
ठीक है, या फिर उनके जुड़ने में असफलता हो जाती है या नहीं जुड़ पाते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग क्लेफ्ट लिप के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्लेफ्ट प्लेट। ठीक है, जो क्लेफ्ट लिप है वो ओठ बनाने वाले उत्तक के न जुड़ने के कारण होती है, और क्लेफ्ट प्लेट जो है वो तालू बनाने वाली उत्तक की अगर ना जुड़ पाती है तो उसे हम लोग क्लेफ्ट प्लेट या विदर तालू के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर तालू बनाने वाली उत्तक अगर ठीक से न जुड़ पाए तो उसे के कारण तालू में क्या होता है कि दरार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे हम लोग क्लेफ्ट प्लेट के नाम से जानते हैं। यह केवल मृदु तालू यानी सॉफ्ट प्लेट, कठोर तालू अथवा मैग्जिला हड्डी द्वारा फैली दरार के रूप में हो सकती है। ठीक है, यह मृदु तालू यानी सॉफ्ट प्लेट जो बोलते हैं, या हार्ड प्लेट अथवा मैग्जिला जो हड्डी होती है उसी के आसपास ये दरार फैलती है। यह भी मध्य रेखा के दाईं या बाईं ओर हो सकती है, यानी बीच से दाईं या बाईं तरफ, दोनों तरफ हो सकती है, कोई गारंटी इसका नहीं रहता है। ठीक है, क्लेफ्ट लिप जो होता है वो होठ बनाने वाले उत्तकों के जुड़ने में असफलता को बोलते हैं, और क्लेफ्ट प्लेट जो होता है वो तालू बनाने वाले उत्तकों के जुड़ने में असफलता को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है डायफ्रेमेटिक हॉर्निया। ठीक है, डायफ्रेमेटिक हॉर्निया क्या है? यह एक जन्मजात विकार है जिसमें उदरीय अंगों का डायफ्राम में विकार के फलस्वरूप वक्ष गुहा में प्रवेश या प्रलंबन यानी प्रोट्रूशन होता है। किसी अंग के लूप अथवा उत्तक का किसी असमान खुले भाग से प्रतिक्षेपण ही हॉर्निया कहलाता है। ठीक है, ये एक जन्मजात विकार है जिसमें जो पेट के अंग होते हैं डायफ्राम में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, साथ ही वक्ष गुहा में प्रवेश या प्रलंबन होता है, यानी जो डायफ्राम होता है उसमें विकार होता है और वो जो है वो वक्ष गुहा में प्रवेश कर जाता है, उसी को हम लोग डायफ्रेमेटिक हॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये एक जन्मजात विकार है जिसमें उदरीय अंगों का डायफ्राम में विकार होता है और जिसके फलस्वरूप वक्ष गुहा में वो प्रवेश कर जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी, यानी जो पाल्सी होता है उसमें एक पाल्सी होता है सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, जो मस्तिष्क से संबंधित है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात, ठीक है, यानी सेरेब्रल पाल्सी जो होता है वो दीर्घकालीन चालन संबंधी निर्योग्यता यानी क्रोनिक मोटर डिजेबिलिटी है। जो मोटर नर्व होता है उसी में डिजेबिलिटी को बोलते हैं, जो मस्तिष्क मूल की तंत्रिकीय पेशियाँ यानी न्यूरोमस्कुलर विकार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर हमारे न्यूरोमस्कुलर में कोई डिसऑर्डर उत्पन्न होता है या विकार उत्पन्न हो जाता है तब जो है वो प्रमस्तिष्क पक्षाघात या फिर सेरिब्रल पाल्सी उत्पन्न होता है। इसमें जो मसल्स कंट्रोल होते हैं या पोस्चर होता है या मूवमेंट होता है या स्ट्रेंथ होता है उसमें सभी प्रकार के दोष पाए जाते हैं या इन सभी में दोष पाए जाते हैं। जो सेरिब्रल पाल्सी होता है वो हमारे न्यूरोमस्कुलर में एक विकार होता है जिसमें पेशीय नियंत्रण, मुद्रा प्रचालन व क्षमता में दोष पाए जाते हैं या ये ठीक तरह से अपने काम नहीं कर पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मस्तिष्कावरण शोध यानी मेनिंजाइटिस। ठीक है, अगला है मस्तिष्क आवरण शोध या मेनिंजाइटिस। जो मेनिंज होता है उसी में इन्फ्लामेशन को हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली झिल्लियाँ यानी मेनिंज के पर्दा को ही हम लोग मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, या साधारण भाषा में बोलें कि मेनिंज के इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन को ही हम लोग मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। बच्चों की तीव्र और घातक बीमारी होती है यह, जिसे पीडियाट्रिक में इमरजेंसी की तरह माना जाता है। जो मेनिंजाइटिस होता है वो बच्चों में तीव्र और घातक बीमारी होती है, इसे पीडियाट्रिक यानी बच्चों में इमरजेंसी की तरह माना जाता है या इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है। मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन को ही हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आहार नाल की अविवर्तता यानी ओसोफेगल एट्रेसिया। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ओसोफेगल एट्रेसिया को परिभाषित कीजिए। यह एक जन्मजात विकृति है, यानी ओसोफेगल जो एट्रेसिया होता है वो भी एक जन्मजात विकृति है जिसमें भ्रूणीय विकास के दौरान अपूर्णता के कारण ग्रास नली, ग्रसनी तथा आमाशय के बीच निरंतरता नहीं होती है। यानी जब भ्रूण विकास कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है एम्ब्रोई, उस समय जो ग्रास नली है और ग्रसनी तथा आमाशय होता है वो उन दोनों के बीच में या उन तीनों के बीच में निरंतरता नहीं बनती है। ग्रास नली एक फिस्टुला के द्वारा श्वास नली से संबंध हो सकती है, जिसे हम लोग श्वास नली ग्रसिका नासूर या नालव्रण या ट्रैकियोस्फेगल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ग्रास नली एक फिस्टुला के द्वारा श्वास नली से संबंधित होती है तो उस स्थिति को हम लोग नालव्रण या श्वास नली ग्रसिका नासूर या ट्रैकियोस्फेगल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है पाइलोरिक संकुचन यानी पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है,
पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होती है वो स्टोमक के पाइलोरिक मार्ग यानी लोअर इंड ऑफ स्टोमक का संकुचन यानी स्टेनोसिस होता है, जो भाग की वृत्ताकार पेशियों की अतिवृद्धि के कारण होने वाला अवरोध होता है। यानी ये बोलें कि ये आमाशय में पाई जाने वाली एक अवरोध होती है, जो पाइलोरिक मार्ग, आमाशय का जो पाइलोरिक मार्ग होता है उसके संकुचन के कारण और जो उसकी पेशियाँ होती हैं उसके अतिवृद्धि के कारण यानी हाइपरट्रोफी के कारण उत्पन्न होती है। पाइलोरिक संकुचन जो होता है वो पाइलोरिक मार्ग में होने वाली एक संकुचन होता है, जिसके कारण आमाशय में क्या होता है कि अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम लोग पाइलोरिक संकुचन या पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइपोस्पेडेसिस। ठीक है, हाइपोस्पेडेसिस तो ये भी एक जन्मजात विकृति होती है, जिसमें किसी शिशु के जो शीशन होता है उसका जो सतह है वो नीचे की तरफ खुलता है और बालिकाओं में योनि के अंदर मूत्र छिद्र खुलता है। ठीक है, यानी जो हाइपोस्पेडेसिस होता है दो प्रकार का होता है। मूत्र मार्गीय जो बीमारी होता है वो दो प्रकार का होता है और दोनों जो होता है कॉन्जेनाइटल होता है यानी जन्मजात होता है। एक होता है हाइपोस्पेडेसिस जिसमें शीशन जो होता है उसका जो मूत्र छेद यानी यूरेथ्रल ओपनिंग होता है वो शीशन के निचले सतह पर खुलता है। ठीक है, यानी नीचे की तरफ खुलता है और बालिकाओं में जो होता है योनि के अंदर ही मूत्र छेद खुल जाता है। इसी को हम लोग हाइपोस्पेडेसिस बोलते हैं। और एक होता है हाइपर स्पेडेसिस। ठीक है, जो कि शीशन के ऊपरी भाग को खुलना बोलते हैं। ठीक है, या फिर बालिकाओं का जो योनि होता है वो बाहर की तरफ ना खुल के फिर अंदर की तरफ ऊपर की तरफ खुल जाता है। उसी को हम लोग हाइपोस्पेडेसिस के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।